हेलो एवरीवन, मैं मुकेश मिश्रा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अर्बन कॉमर्स पर। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इसका पहला पार्ट हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, जहां पर हम लोगों ने पिछले टॉपिक में ओन फंड्स के बारे में डिस्कस किया हुआ था। आज जो है मेजरली जो हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो मेजरली बोरोड फंड के जो है वो सोर्सेज को डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो आपका सोर्स ऑफ बोरोड फंड है वो है आपका डिबेंचर्स। बोरोड फंड की बात करें, जहां पर हमने जो है वो फंड्स लिए थे, फंड्स बोरो किए थे आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, बाहर के लोगों से। तो सबसे पहला जो इन्होंने पॉइंट दिया वो है डिबेंचर्स। डिबेंचर्स आर रिटन इंस्ट्रूमेंट ऑफ डेप्ट दैट कंपनी इशूज अंडर देयर कॉमन सील। दे आर सिमिलर टू अ लोन सर्टिफिकेट। डिबेंचर आर इश्यूड टू द पब्लिक एज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रीपेमेंट ऑफ मनी बोरोड फ्रॉम देम। तो जैसे शेयर्स इशू करते थे लाइक एन इंस्ट्रूमेंट, ठीक उसी तरीके से आप डिबेंचर इशू करेंगे। डिबेंचर्स क्या है? डिबेंचर्स एक तरीके का लोन इंस्ट्रूमेंट है। जब हमको एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए लोन चाहिए होता है, फंड्स चाहिए होते हैं, तो हम डिबेंचर इशू कर सकते हैं। ये एक फिक्स पीरियड के लिए इशू किए जाते हैं और इन पर हम इंटरेस्ट पे करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस पर कोई डिविडेंड नहीं पे कर रहे हैं। आप क्या पे कर रहे हैं? फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। ठीक, दिस कैन बी पेबल ईयरली और हाफ ईयरली। जो इंटरेस्ट है वो आपका ईयरली या हाफ ईयरली पे किया जा सकता है। डिवेंचर्स आर ऑल्सो ऑफर टू द पब्लिक एट लार्ज लाइक इक्विटी शेयर्स। डिवेंचर्स आर एक्चुअली द मोस्ट कॉमन वे फॉर द लार्ज कंपनीज टू बोरो मनी। ये एक बड़ा ही पॉपुलर वे है टू गेट द फंड्स फ्रॉम पब्लिक। पब्लिक से जो है वो लोन बोरो करने के लिए एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए ये एक अच्छा जो है वो सोर्स माना जाता है। इसका जो फीचर्स है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ लोन। अगर आप डिवेंचर्स के थ्रू पैसा इशू करते हैं तो आपको इशू करते हैं तो डिवेंचर होल्डर को किसी भी तरीके का कोई वोटिंग राइट अवेलेबल नहीं है। इंटरेस्ट एक फिक्स रेट पे दिया जाएगा, एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। इनका रीपेमेंट हो जाता है एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के बाद। दैट मीन्स कि ये जो डिवेंचर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए इशू किए गए हैं। Interest payable on a debenture is charged against profit. That means interest will be paid whether the company is having profit or not. It's a obligation है। Debentures पर interest pay करना हमारे लिए compulsory है, चाहे कंपनी के पास sufficient profit हो या नहीं हो। डिबेंचर्स को इशू करके आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। क्यों? क्योंकि आपको उस प्रॉफिट पर जो है बेसिकली इंटरेस्ट देना होता है जिसमें से अभी टैक्स डिडक्टेड नहीं है। तो इंटरेस्ट देने के बाद जो आपके पास प्रॉफिट बचेगा, उस प्रॉफिट पर आप टैक्स देंगे तो आपको टैक्स भी कंपैरेटिवली कम देना पड़ेगा। बात करें टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स की, तो 8 तरीके के डिबेंचर्स यहाँ पर बताए गए हैं। अनसिक्योर्ड, सिक्योर्ड, बियरर, रजिस्टर्ड, रिडीमेबल, इररिडीमेबल और कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल। शुरू करते हैं सिक्योर्ड डिबेंचर्स से। सिक्योर्ड डिबेंचर्स वो डिबेंचर्स जिनको किसी मॉर्टगेज के अगेंस्ट में, मतलब जब इन डिबेंचर्स को हमने इशू किया था तो अपने पास कोई एसेट मॉर्टगेज कर ली थी कि अगर किसी फ्यूचर में कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस हुए कि हम इन डिबेंचर होल्डर का पेमेंट नहीं कर पाए तो उस एसेट को सेल करके हम डिबेंचर होल्डर का पेमेंट करेंगे। तो ऐसे डिबेंचर्स को सिक्योर्ड डिबेंचर्स बोलते हैं। दूसरे अनसिक्योर्ड या नेकेड डिबेंचर्स भी बोले जाते हैं। वो डिबेंचर्स जिनके इशू करने के अगेंस्ट में किसी भी तरीके की कोई सिक्योरिटी मॉर्टगेज नहीं करी गई। बियरर डिबेंचर जिनको हम मेरली ट्रांसफर करके मान लेते हैं ए के पास डिबेंचर है और ए ने वो डिबेंचर बी को दे दिए, तो मेरली ट्रांसफर करके इसकी ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। रजिस्टर्ड डिबेंचर्स आर दोज जो कि कंपनी के बुक्स में जो है वो रजिस्टर्ड होते हैं ओनर। ठीक है, तो बिना कंपनी के इंटीमेशन के, बिना कंपनी को इन्फॉर्म किए इन डिबेंचर्स को आप ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। On the basis of repayment redemption, so there are certain debentures which has been issued for the lifetime of the company, known as irredeemable debentures, and redeemable are those which has been issued for a specific time period. Convertible, the debentures which can be converted into equity shares are known as convertible debentures, and the debentures which cannot be convertible into equity shares are known as non-convertible debentures. देन हम बात करते हैं डिवेंचर इशू करने के प्रॉज एंड कॉन्स को। तो डिवेंचर्स को इशू करना कम कॉस्टली है, किसी भी तरीके का ओनरशिप डाइल्यूशन नहीं होगा। मतलब जैसे ओनर आपके पहले से बने हुए थे, नंबर ऑफ ओनरशिप उतनी ही बनी रहेगी, बिकॉज डिवेंचर किसी भी तरीके के ओनर नहीं होते, ना ही इनको किसी तरीके का कोई वोटिंग पावर मिलता है। फिक्स पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है।
डिबेंचर्स होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आपको एक फिक्स रिटर्न मिलेगा, रिड्यूस्ड रियल ऑब्लिगेशन। चूँकि हम जानते हैं कि हमें एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है तो हमारे ऊपर कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं होता। बट देर आर सर्टन डिसएडवांटेजेस एज वेल। ऑब्लिगेटरी पेमेंट मतलब ये एक ऑब्लिगेशन हो जाता है, एक जिम्मेदारी हो जाती है, कंपल्शन हो जाता है। किसी साल अगर हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट ना भी हुए तब भी हमें क्या करना होगा, ये पेमेंट करनी पड़ेगी। फाइनेंशियल रिस्क, ज़्यादा लोन लेना हमेशा रिस्की होता है, खासकर उस सिचुएशन में जबकि सिचुएशन जो है वो बिजनेस के लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल ना हो। काफ़ी सारा पैसा आपको बाहर देना पड़ता है, इसमें कैश आउटफ्लो हो जाता है। एंड रिस्ट्रिक्टेड कोवेनेंट्स, दैट मीन्स कई सारी रेस्ट्रिक्शंस आपके ऊपर अप्लाई होती हैं। अगला जो सोर्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्स या बोरोड फंड की बात करें तो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया गया लोन होता है, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री डिपेंड्स ऑन द ग्रोथ ऑफ द बिजनेस सेक्टर। द वेल डेवलप्ड फाइनेंशियल सिस्टम हेल्प्स द बिजनेस टू अचीव ग्रोथ बाय मेकिंग फंड्स अवेलेबल टू देम। किसी भी कंट्री का जो बेसिकली इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो उसके बिजनेस सेक्टर पर है, और वो बिजनेस सेक्टर तभी ग्रो कर पाएगा जब उसको जो है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आसानी से, बिना ज़्यादा जो है वो फॉर्मेलिटी के जो है वो आसानी से लोन मिल पाए। फॉर विच द गवर्नमेंट हैज़ एस्टैब्लिश्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑल ओवर द कंट्री टू प्रोवाइड फाइनेंस टू द बिजनेसेस। और इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने कई सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को ऑल ओवर द कंट्री जो है वो स्टैब्लिश किया है ताकि सारे जो है वो बिजनेस हाउसेस को टाइम टू टाइम सफिशिएंट फंड्स मिलते रहे। These institutions aim at promoting the industrial development of a country and are called development banks. The main role of financial institution is to transfer financial resources from those who save it and those who are in the need of financial resources. तो बेसिकली इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का क्या काम था कि जिनके पास पैसा ज़्यादा है उनकी सेविंग्स को एक्यूमुलेट करे और ये पैसा वहाँ तक पहुँचाए, उन बिजनेस हाउसेस तक पहुँचाए जिनको इस पैसे की ज़रूरत है, जिसको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। तो बेसिकली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या हो गए, मीडिएटर हो गए, जो कि पब्लिक से सेविंग्स को गैदर करके जो है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन बिजनेस हाउसेस तक पहुँचाते थे। ठीक, कई सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इस एवज में जो है वो स्टैब्लिश किए गए, जहाँ पर हम कुछ एग्जांपल्स ले रहे हैं। IFCI, इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, established in 1948. इसका काम था, its main objectives to provide help towards supporting the local advancement and urging new business visionaries to go into the urgent and needful sector of the company. State Financial Corporation, इसका जो establishment हुआ था वो 1951 में हुआ था। Then ICICI, Industrial Credit and Investment Corporation of India, 1955 में इसका भी जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो है वो लोन देने के लिए जो है इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। IDBI, इंडस्ट्रियल सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक, अपेक्स बैंक माना जाता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर को लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करता है। ठीक, इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1964 में। इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया एंड यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एंड LIC, दीज आर सेवरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जिनका बेसिकली काम है इंडस्ट्रीज को मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करना। अब इसके भी अपने कुछ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हैं। मेरिट्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, here finance is available even during period of depressions as well where no other source of finance is available in the market. तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपको उस समय भी फंड्स अवेलेबल होगा जबकि बाहरी किसी दूसरे सोर्स से फंड्स आसानी से नहीं मिलते। Besides providing funds, many of these institutions provide financial, managerial and technical assistance as well. तो पैसा देने के अलावा, फंड्स देने के अलावा ये कई सारी असिस्टेंस, कई सारी एडवाइस भी आपको प्रोवाइड करते हैं जो कि बिजनेस में काफ़ी हेल्पफुल हो जाती है। फॉर लॉन्ग टर्म बिजनेस फंड्स रिक्वायरमेंट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर प्रेफरेबल एज दे प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फाइनेंस विच इज नॉट प्रोवाइडेड बाय कमर्शियल बैंक। तो ये बिजनेस हाउसेस आपको जो है, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपके बिजनेस हाउसेस को लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल हेल्प भी प्रोवाइड करते हैं जो कि कमर्शियल बैंक नहीं देता। कमर्शियल बैंक आपको शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करता है, लेकिन लॉन्ग टर्म फाइनेंस जो है वो आपको यही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करते हैं। इतने सारे एडवांटेजेस के बाद कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। रिस्ट्रिक्शंस ऑन डिविडेंड पेमेंट इम्पोज बाय द, अब अगर हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेते हैं तो वो डिविडेंड पॉलिसी पर हमारी कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है कि आप इससे ज़्यादा डिविडेंड नहीं दे सकते।
ठीक है, ये सारी चीज़ें लोन लेने पर हमारे ऊपर प्रतिबंध लगा सकता है, कई सारे रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है, उनकी पॉलिसीज होती हैं. एज दीज इंस्टीट्यूशंस कम अंडर गवर्नमेंट क्राइटेरिया दे फॉलो रिजिड रूल्स फॉर ग्रांटिंग लोन्स. टू मैनी फॉर्मेलिटीज मेक द प्रोसीजर टाइम कंज्यूमिंग. चूँकि गवर्नमेंट क्राइटेरिया में आती हैं और गवर्नमेंट क्षेत्र में आपके रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर्मेलिटीज बहुत होती हैं, तो उसमें हमारे लिए बड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है इन इंस्टीट्यूशन से लोन बोरो करना. Financial institutions may have their nominees on the board of directors of the borrowing company, thereby restrictions to the power of company. अब आते हैं हम अगले सेक्टर पर, लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक. कमर्शियल बैंक से भी हमको लोन मिल जाता है, बट एज आई टोल्ड यू कि आपको यहाँ से लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड नहीं होता. Bank have immense monetary assets and subsequently are dominant players in all sector of financial market like credit, cash, securities, foreign exchange and derivatives. Commercial bank have a critical part in the general finance position of the company as they give assets to various purpose and additionally for various duration. तो बैंक भी आपको लोन प्रोवाइड करता है, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म लोन प्रोवाइड करता है. इन फॉर्म में कैश क्रेडिट देता है बिजनेस को, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है छोटे टाइम के लिए, मीडियम टर्म के लिए लोन देता है, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स है, लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करना. तो ये अलग अलग फॉर्म में बिजनेसेस को जो है वो फंड्स प्रोवाइड करता है. इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स की बात करें तो बैंक आर द फ्लेक्सिबल सोर्स ऑफ फाइनेंस एज द अमाउंट इज टू बी रिसीव्ड इज डिसाइडेड बाय द बोरोइंग पार्टी and can be increased and decreased according to the business needs. ठीक, ये डिपेंड करता है बोरोइंग पार्टी की कैपेसिटी के ऊपर और उसकी जो है नीड्स के ऊपर, कम ज़्यादा भी हो सकता है. लोन्स कैन रीपेड इन एडवांस व्हेन फंड्स आर नॉट रिक्वायर्ड. अगर आपने मान लेते हैं 3 साल के लिए लोन लिया और आपके पास पैसा 2 साल में ही आ गया, तो आप उसको वापस भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. बैंक कीप्स द बोरोवर इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल एंड सिक्योर. ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपने कोई बैंक से लोन लिया तो वो चीज़ आपको डिस्क्लोज नहीं होगी. बैंक प्रोवाइड असिस्टेंस इन द टाइम ऑफ नीड ऑफ बिजनेस बाय प्रोवाइडिंग फंड्स. तो बैंक से हमको जो है ज़रूरत के समय पैसा मिल जाता है, दो इट्स हैविंग सर्टेन लिमिटेशंस एज वेल. Banks are notorious for making detailed investigation for the company's background and affairs, financial structures, plans, etc., and also ask for the security of assets and personal sureties. This makes the procedure of getting funds very difficult. तो बैंक काफ़ी सारी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करती है, हमारे जो है वो पूरा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर की जो है वो पूरा जो है जांच पड़ताल करती है. ठीक है, काफ़ी सारी सिक्योरिटीज़ वो मांग सकती है, पर्सनल श्योरिटी मांग सकती है, तो इससे वो जो प्रोसीजर है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है. फंड्स आर जनरली अवेलेबल फॉर द शॉर्ट पीरियड एंड रिन्यूअल इज अनसर्टेन एंड डिफिकल्ट. एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस हेडिंग कि कमर्शियल बैंक से आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंस अवेलेबल नहीं होता. बैंक्स पुट फोर्थ डिफिकल्ट टर्म एंड कंडीशंस बिफोर प्रोवाइडिंग अ लोन. काफ़ी सारी वो टर्म्स एंड कंडीशन रख सकते हैं. अगला एक जो पॉइंट आता है वो आता है पब्लिक डिपॉजिट्स. पब्लिक डिपॉजिट्स उन कंपनियों के लिए है जिन कंपनियों की पोजीशन मार्केट में काफ़ी अच्छी है. तो ये कंपनी क्या कर सकती है, ये कंपनी जो है वो पब्लिक से फिक्स डिपॉजिट ले सकती है. ठीक है, अ कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक टू फाइनेंस इट्स मीडियम एंड शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स ऑफ फंड्स. दिस सोर्स हैज बिकम वेरी पॉपुलर ऑफ लेट बिकॉज कंपनीज ऑफर हाई इंटरेस्ट देन इंटरेस्ट ऑफर्ड बाय बैंक. तो पब्लिक से हम जो है वो लॉन्ग टर्म फिक्स डिपॉजिट ले सकते हैं फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड से शॉर्ट और मीडियम टर्म. ये जो पब्लिक डिपॉजिट्स होती हैं ये आरबीआई के थ्रू रेगुलेटेड होती हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू रेगुलेटेड होती हैं. क्यों? ताकि हमारी डिपॉजिट्स को ये कंपनी कहीं पर ले जाकर भाग ना सके. ठीक है, बड़ा पॉपुलर मीडियम है. क्यों? क्योंकि अगर पब्लिक हम इसमें पैसा अपना इन्वेस्ट करते हैं तो बैंक के कंपैरिजन में ये कंपनीज हमको हायर रिटर्न देती हैं. लेकिन पब्लिक डिपॉजिट्स उन्हीं कंपनियों के लिए जो है वो फ़ायदेमंद होता है जिनकी एक अच्छी क्रेडिबिलिटी है. ठीक है, बीइंग एन इन्वेस्टर्स मैं उन्हीं कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहूँगा, वहीं पैसा लगाऊंगा जहाँ पर मुझे पता है कि ये नामी कंपनी है और ये कहीं भागेगी नहीं. मतलब मैं उस पर जो है वो बिलीव करता हूँ. तो ऐसे में जो नई कंपनी है उनके लिए बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट सोर्स ऑफ फाइनेंस नहीं है. Features: total public deposits cannot exceed 25% of the paid up capital and free reserve. ठीक है, अपनी टोटल पेड अप कैपिटल और रिजर्व के 25% से ज़्यादा की हम
पब्लिक डिपॉजिट्स इशू नहीं कर सकते। अनसर्टेन सोर्स ऑफ फाइनेंस है, क्योंकि अभी हमारी सिचुएशन अच्छी है तो लोग हो सकता है वो हमको पब्लिक डिपॉजिट्स के थ्रू पैसा दे दे। आज से 6 महीने बाद मान लेते हैं सिचुएशन थोड़ी सी जो है वो वर्स हो गई, तो हो सकता है हमको पब्लिक डिपॉजिट्स के थ्रू पैसा ना मिले। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि काफ़ी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, तो कई सारी लीगल रिस्ट्रिक्शंस होती हैं ऑन द एक्सेप्टेंस एंड रिन्यूअल ऑफ पब्लिक डिपॉजिट्स। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं तो एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस थ्रू पब्लिक डिपॉजिट्स इज वेरी इजी, बड़ा आसान सा मेथड है। टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंडिचर है, क्यों? क्योंकि आप जो इंटरेस्ट इस पे पे कर रहे हैं वो इंटरेस्ट टैक्स से पहले ही पे कर रहे हैं, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपका रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, तो आपको कम टैक्स देना पड़ता है। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ऑफ इशूइंग पब्लिक डिपॉजिट्स इज लोअर। आपको शेयर्स के केस में प्रॉस्पेक्टस और एडवर्टीजमेंट वगैरह देना पड़ता था, यहाँ पर आपको उतना जो है वो एक्सपेंडिचर नहीं करना पड़ रहा है, तो ये आपका कंपैरेटिवली कम कॉस्टली है। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का बेनिफिट होता है। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब ये है कि आपको बेसिकली आप, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चीज़ है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, यहाँ पर समझाना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी बस इतना ही आप समझें कि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी बेसिकली क्या है कि इसके थ्रू हम अपने जो ओनर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, उनका रिटर्न इंक्रीज करा लेंगे जब पब्लिक डिपॉजिट्स इशू करेंगे, ठीक। इट डज नॉट डाइल्यूट द कंट्रोल ऑफ शेयर होल्डर्स। तो पब्लिक डिपॉजिट इशू करने से हमारे शेयर होल्डर्स के राइट्स कहीं से कम नहीं होते, वोटिंग पावर में कहीं कोई कमी या कोई चेंजेस नहीं आता। Though it's having certain disadvantages as well, they are uncertain and unrealistic form of financing. Public deposits are available for short period only, or management can misuse these deposits as these are not secured. और इसके अलावा जिस कंपनी की रेपुटेशन बहुत अच्छी नहीं है उसको भी इससे कोई एडवांटेज नहीं मिल रहा है, ठीक। अगला टर्म आता है ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट रेफर्स टू द क्रेडिट प्रोवाइडेड बाय वन फर्म टू अनदर फॉर द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। ए ने बी को उधार माल बेचा, तो ए ने जो बी को उधार माल बेचा और 1 महीने का टाइम दिया कि 1 महीने बाद आप पेमेंट कर दीजिएगा इस माल का, तो एक तरीके का क्या है, ये क्रेडिट फैसिलिटी ही तो है, ठीक है। इट इज अ सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस एंड facilitates purchase of goods and services without immediate payment. Advantage, it promotes the sale of organization. अगर हम ट्रेड क्रेडिट दे रहे हैं तो हमारी सेल बढ़ेगी जाहिर तौर से, उधार का ज़माना। इट इज़ अ कंटिन्यूस एंड कन्वीनियंट सोर्स ऑफ फंड्स। कंटिन्यूस सोर्स ऑफ फंड्स है। इट डज नॉट क्रिएट एनी चार्ज ऑन द असेट्स ऑफ द बिजनेस। ये बिजनेस के एसेट्स पर किसी तरीके का कोई चार्ज नहीं करता। मतलब अगर हमने जो है वो किसी को कुछ उधार बेचा है तो हमें उसकी कोई भी एसेट मॉर्गेज नहीं लेनी। दिस सोर्स इज वेरी इजीली अवेलेबल व्हेन द क्रेडिट वर्दिनेस ऑफ द कस्टमर इज नोन टू द सेलर। अगर हम बी को उधार तभी माल बेचेंगे ना जब हम जानते हैं कि ये क्रेडिट वर्दी है। तो अगर हम किसी को दे रहे हैं, अगर हम क्रेडिट वर्दी हैं तो हमें आसानी से जो है वो उधार माल मिल जाएगा। तो उसकी कुछ कमियां भी हैं। थ्रू द सोर्स इज वेरी लिमिटेड अमाउंट ऑफ फंड्स कैन बी रेट्स। इसके थ्रू बहुत ज़्यादा आप फंड्स जो है वो जनरेट नहीं कर सकते या बहुत ज़्यादा उधार नहीं ले सकते। दिस सोर्स इज जनरली कॉस्टली एज कम्पेयर टू अदर सोर्सेज। अ लॉस ऑफ कैश डिस्काउंट इज ऑल्सो नोटिस्ड। कैश डिस्काउंट का नुकसान इसलिए होता है क्योंकि कैश डिस्काउंट आपको तभी अवेलेबल होता है जब आप पेमेंट करते हो तुरंत। अब यहाँ पर चूंकि आप उधार खरीद रहे हो तो आपको कैश डिस्काउंट अवेलेबल नहीं होगा। A firm may indulge in over trading due to the easy availability and flexibility of this source। अब बहुत आसानी से अगर उधार अवेलेबल हो रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा गुड्स खरीदने लगे, तो उससे जो है हमारे ऊपर बर्डन बढ़ सकता है और उससे एडिशनल रिस्क आ सकते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। अगला है कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर आपका जो है वो शॉर्ट टर्म फाइनेंस जनरेट करने का ही एक मीडियम है जहाँ पर हम बिल्स वगैरह इशू करते थे। द कमर्शियल पेपर वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1990s। इट इज़ एन अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट इशूड बाय पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर कंपनी विद अ फिक्स मेच्योरिटी पीरियड। हमने पब्लिक में इशू कर दिया कमर्शियल पेपर, पब्लिक ने उन कमर्शियल पेपर को परचेज कर लिया। जनरली इनका जो टाइम पीरियड है वो मैक्सिमम 12 महीने का 1 साल का होता था और उतने टाइम के लिए हमें फंड्स मिल गए, ठीक है। हमने उसको यूज़ किया और वो टाइम पीरियड बीत जाने के बाद हमने उन्हें पैसा दे दिया। Since these are unsecured, that is why these are generally issued by the companies having good reputation, ठीक।
अगला टर्म आता है लीज फाइनेंसिंग। लीजिंग इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन लेसर एंड लेसी। लेसर का मतलब लैंडलॉर्ड है, लेसी का मतलब द वन हु यूजेस द प्रॉपर्टी ऑफ लैंडलॉर्ड। ठीक है, whereby the lessor permits the lessee to use the assets acquired by the lessor in the return of repayment, in the return of payment called rent। हमारी एक प्रॉपर्टी है, किसकी? हमारी नहीं, हम मान लेते हैं ए की प्रॉपर्टी। ए ने क्या कहा बी से कि ठीक है इस प्रॉपर्टी को आप यूज कर लो, और बदले में बी ने जो इनको दिया वो क्या है? रेंट। एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए ये प्रॉपर्टी बी को दे दी गई कि आप इसको यूज करिए, और बदले में इनको क्या मिल रहा है? रेंट मिल रहा है। लेसर इज कॉल्ड द ओनर ऑफ द असेट्स एंड लेसी हायर्स द असेट्स बाय पेइंग रेंट। With the leasing contract, the lessee can use the assets without investing a high amount of funds for buying it। मुझे इसी एरिया में जब बी को इसी एरिया में जो है वो ज़मीन की ज़रूरत थी, अब इनको अगर ज़मीन खरीदनी होती तो बहुत ज़्यादा पैसा लगाना पड़ता, तो बजाय खरीदने की इन्होंने क्या किया? ए से जगह बोरो कर ली, वो रेंट पे ले ली। ठीक है, तो ये भी आपका लीज फाइनेंसिंग, ये भी आपका एक सोर्स ऑफ फाइनेंस कहलाता है। फिर आपका अगला टर्म आता है फैक्टरिंग। फैक्टरिंग इज अ फाइनेंशियल सर्विस अंडर विच फैक्टर रेंडर्स द फॉलोइंग सर्विसेज। ये जनरली बैंक की बात कर रहे हैं। ठीक है, बैंक आपको कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, जैसे डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। हमने जो बिल जो है, मान लेते हैं ए ने जो है वो बी को गुड्स उधार बेचा, बी, और हमने इनके ऊपर एक बिल लिख दिया। बिल का मतलब क्या है? एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जहां पर हमने ये लिखा कि बी ने हमसे इतना गुड्स खरीदा है इतने टाइम पे, और ये हमको 2 महीने बाद पैसा वापस करेंगे। तो 2 महीने बाद पैसा वापस करेंगे, अब 2 महीने तक वो डॉक्यूमेंट ही है हमारे पास, और 2 महीने के बीच अगर हमें पैसे की जरूरत पड़ गई तो उस डॉक्यूमेंट को हम कहाँ लेकर जाएंगे? हम बैंक ले जा सकते हैं, और बैंक इस डॉक्यूमेंट, मान लेते हैं 10,000 का बिल था, बैंक इस पे से कुछ पैसा काट कर एज डिस्काउंटिंग चार्ज हमको पैसा दे देगी। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो इमीडिएट फाइनेंस की जो प्रॉब्लम है वो फाइनेंस की प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। When goods are sold on credit, then a supplier generally draws bills of exchange upon customers who are required to accept the same। और इस बिल को हम क्या कर सकते हैं? बैंक ले जाकर डिस्काउंट करा सकते हैं, हमको तुरंत फाइनेंस मिल जाएगा। दूसरा क्या है? प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द क्रेडिट वर्दिनेस ऑफ प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स। अगर हमें बी को माल उधार बेचना और मैं बी के बारे में नहीं जानता हूं, तो हम बैंक या दूसरे जो है वो लोगों से बी के बारे में जो है वो पूछताछ कर सकते हैं कि ये कितने क्रेडिट वर्दी हैं, क्या इनको उधार दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है। अगला और आखिरी टर्म आता है आपका आईसीडी, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स। आईसीडी डिपॉजिट्स आर अनसिक्योर्ड शॉर्ट term deposits made by one company with another company. These deposits are essentially brokered deposits which let the involvement of broker. The rate of interest on their deposits is higher than that of banks and other markets. The biggest advantage of ICDs is that the transaction is free from legal hassles. तो बेसिकली इसमें क्या है? एक कंपनी दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करती है, एक कंपनी दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर देती है, कैश इन्वेस्टमेंट कर देती है विद द हेल्प ऑफ सम मीडिएटर, विद द हेल्प ऑफ सम ब्रोकर। इनके पास एक्सेस पैसा था, इनको पैसे की जरूरत थी, तो इन्होंने पैसा लगा दिया। ठीक है, बदले में इनको रिटर्न मिल जाएगा और इनके पैसे की जरूरत पूरी हो जाएगी। Types of ICDs: 3-month deposit. These deposits are most popular type of ICDs. These deposits are generally considered by borrowers to solve problem of short-term capital adequacy. The annual rate of interest for these deposits is around 12%. 6-month deposits. It is usually made by first-class borrowers. ये 6 महीने के लिए जो है ये ज़्यादा टाइम के लिए है, तो ये उन्हीं को दिया जाएगा जिनकी जो क्रेडिबिलिटी है या क्रेडिट वर्दिनेस है वो ज़्यादा अच्छी है। The annual rate of interest for these deposits is around 15%. And call deposits. These deposits can be withdrawn by lender on 1-day notice. मान लो हमने अगर कॉल डिपॉजिट बी को दिया तो ये जब भी चाहे ये पैसा वापस ले सकता है 1 दिन पहले नोटिस देकर। हमने आज नोटिस दी और कल ये पैसा बी को हमें वापस कर देना पड़ेगा। इस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कंपैरेटिवली कम है। कितना है? 10%। ठीक है, These were ICDs. So with this we are coming to the end of this topic. Thank you very much friends. Hope you like it. अगर आपको वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।